जी दोस्तों, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है कि सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में क्या फ़र्क है और सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा पढ़ने का क्या तरीका है। इन दोनों सुन्नतों को किस तरह पढ़ते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है। आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में तफसील से बताएंगे, क्योंकि बहुत से भाइयों को इस बारे में इल्म नहीं है। वो सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा दोनों को एक ही तरीके से पढ़ते हैं, जबकि इन दोनों में फ़र्क है और उस लिहाज से पढ़ना चाहिए जिस तरह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़कर बताया है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जी प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सुन्नत मुअक्कदा क्या है। कौन सी ऐसी सुनते हैं जिनको हम सुनते मुअक्कदा कहते हैं और कौन कौन सी नमाज में वो पढ़ी जाती हैं। तो सबसे पहले नमाज फ़जर की जो सुनते हैं वो 2 सुन्नत मुअक्कदा हैं। उसके अलावा नमाज ज़ुहर में जो हम पहली 4 रकात सुन्नत पढ़ते हैं वो भी सुन्नत मुअक्कदा है। उसके अलावा नमाज मगरिब में जो 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं वो भी सुन्नत मुअक्कदा है। नमाज ज़ुहर की जो अगली फ़र्ज़ों के बाद जो हम 2 सुन्नतें पढ़ते हैं वो भी सुन्नत मुअक्कदा है। इसी तरह इशा की नमाज में जो 2 रकात सुन्नत अदा करते हैं वो भी सुन्नत मुअक्कदा है। तो सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने का तरीका यही है कि सबसे पहले हम नियत करते हैं, नियत के बाद सना पढ़ते हैं, सना के बाद ताउज़ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, फिर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद सूरह इखलास पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कोई सी भी सूरत पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं और फिर तशहद के लिए बैठ जाते हैं। तशहद पढ़ने के बाद हम अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इसके अलावा कोई और सूरत पढ़ते हैं, फिर रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, फिर चौथी रकात के लिए फिर खड़े हो जाते हैं। उसके लिए हम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह इखलास पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, फिर तशहद के लिए बैठ जाते हैं और उसके बाद दुरूद पाक पढ़ते हैं, फिर दुआ पढ़ते हैं और सलाम फेर लेते हैं। तो ये तमाम जो सुन्नत मुअक्कदा है तमाम नमाज़ों में उनका पढ़ने का ये तरीका है और इसी तरीके से हमें पढ़नी चाहिए। इसमें थोड़ी सी भी हेर फेर नहीं करनी चाहिए। सुन्नत मुअक्कदा के बाद अब हम सुनते हैं कि सुन्नत गैर मुअक्कदा क्या है और वो कौन कौन सी नमाज है जिसमें सुन्नत गैर मुअक्कदा होती हैं। तो सबसे पहले नमाज असर की जो पहले वाली 4 सुन्नतें हैं वो सुन्नत गैर मुअक्कदा है और इसी तरह नमाज इशा की जो पहले वाली 4 सुन्नतें हैं वो भी सुन्नत गैर मुअक्कदा है। अब हम देखते हैं कि इनको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले जो हम सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ते हैं उसी तरह नियत करते हैं, सना पढ़ते हैं, ताउज़ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके बाद कोई भी सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद हम रुकू करेंगे, सजदा करेंगे और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात को फिर बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू करेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद और दूसरी कोई सूरत पढ़ेंगे, फिर रुकू करेंगे, सजदा करेंगे और तशहद के लिए बैठ जाएंगे। तशहद पढ़ने के बाद हमने खड़े नहीं होना बल्कि दुरूद पाक भी पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़कर हमने अल्लाहु अकबर कहकर खड़े होना है। फिर जो तीसरी रकात है सुन्नत गैर मुअक्कदा की, उसमें फिर हमने सबसे पहले सना पढ़नी है, ताउज़ पढ़नी है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरह इखलास पढ़नी है, फिर रुकू करना है, सजदा करना है और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाना है। चौथी रकात में फिर हम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह इखलास पढ़ेंगे, फिर रुकू करेंगे, सजदा करेंगे। के बाद हम तशहद के लिए बैठ जाएंगे।
तशहुद पढ़ेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे और फिर सलाम फेरेंगे। तो सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा का ये फ़र्क है कि सुन्नत मुअक्कदा में हम दूसरी रकात के बाद सिर्फ तशहुद पढ़कर खड़े हो जाते हैं, जबकि सुन्नत गैर मुअक्कदा में तशहुद के बाद दरूद पाक भी पढ़ा जाता है और तीसरी रकात जो शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले सना पढ़ते हैं, फिर तस्मिया पढ़ते हैं, ताउज़ पढ़ते हैं और सूरह फातिहा पढ़ते हैं। तो ये दोनों के दरमियान ये फ़र्क है। तो अब हमें चाहिए कि सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में जो वाज़ेह फ़र्क है वो आपको समझ आ गया होगा और आइंदा से हमें सुन्नत मुअक्कदा उस सुन्नत मुअक्कदा के हिसाब से पढ़नी चाहिए और सुन्नत गैर मुअक्कदा का जो तरीक़ा है पढ़ने का, जो हमारे नबी ने हमें सुन्नत बताई है उसके तरीक़े से पढ़ना चाहिए ताकि हम उससे सवाब हासिल कर सकें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस्लाम सीखने, सिखाने और समझने की तौफीक अता फ़रमाए और सीधे रास्ते पर चलाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में जो फ़र्क है उसकी समझ आ गई होगी। तो आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दीवान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं या जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर उस इस्लामी मसाइल से आगाह करेंगे। एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया।